Hey everyone, welcome to Spell Me. Let's talk about प्रियंका चोपड़ा और श्रुति हसन, जिनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज को स्क्रीन पे एम्ब्रेस किया जा रहा है. All I will say is you are truly the visionary that has brought Indian cinema to the globe like no one else has before. Someone early on in my career saying, do not raise your voice is really deep, so can you speak in a higher pitch? एंड बॉलीवुड में जो हो रहा है इतने सालों से कि अपने वॉइस को टोन डाउन करो, सॉफ्टली बात करो, डम एक्ट करो, ये सारे पैटर्न से हटके एक ऐसा इवेंट देखने मिला जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज को सेलिब्रेट कर रही है. वाराणसी फिल्म इवेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है. प्रियंका चोपड़ा फिर से इंडियन सिनेमा में देखने मिलेगी. ये इवेंट एक्चुअल में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था. महेश बाबू जो लीड थे उन पे फोकस था बिकॉज ऑब्वियसली हिज वर्क इज ऑल्सो वेरी कमेंडेबल. बट सिर्फ लेजर फोकस नहीं रखा गया कि सिर्फ एक एक्टर को पूरा अटेंशन मिलेगा. ड्यू रिकॉग्निशन उन एक्टर्स को भी दिया गया जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इस फिल्म में. प्रियंका चोपड़ा का जिस वे से इंट्रोडक्शन किया गया वो इतना मेस्मराइजिंग था कि दिख रहा था कि बहुत ज्यादा एफर्ट यहाँ पे पुट इन किया गया है. सैड चीज ये है कि बॉलीवुड ने कभी ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया है प्रियंका को. तेलुगु इंडस्ट्री में ये हुआ. मेजॉरिटी काम प्रियंका ने बॉलीवुड में किया है बट उसके कंट्रीब्यूशन को कभी इस इंडस्ट्री ने इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया. वेराज यहाँ पे प्रोड्यूसर राजमौली सर ने ये मेक श्योर किया कि सबके काम को हाईलाइट किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए. श्रुति हसन ने जो म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन दिया है उसको भी सेलिब्रेट किया गया. उसका परफॉर्मेंस आप देखना बहुत ज्यादा पावरफुल था. जैसे बॉलीवुड में जनरली होता है कि सिर्फ एक मेल एक्टर के ऊपर फोकस किया जाता है, उसके अराउंड ही मेजॉरिटी डिस्कशन होता है, इवेंट को चलाया जाता है. एक्ट्रेसेस को जस्ट एक ग्लैमर क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया जाता है एंड प्रॉपर क्रेडिट उनके प्रेजेंस को जो नहीं दिया जाता वो चीज बिल्कुल भी इस इवेंट में देखने नहीं मिली. रश्मिका मंदाना का केस आप ले लो. जब उसके टैलेंट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जाता एंड जस्ट फॉर द नेम सेक लीड एक्ट्रेस का टैग उसको दिया जाता है बट एक्चुअल रोल साइड कैरेक्टर जैसा रहता है, तब रश्मिका की जो एक्टिंग है स्पेसिफिकली बॉलीवुड में इतनी अच्छी नहीं देखने मिलती. वही दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड ये फिल्म में जो एक्टिंग था रश्मिका वो आप नोटिस करना नेक्स्ट लेवल था. इमेंस डिफरेंस आपको देखने मिलेगा. तो दिस शोज कि अगर प्रॉपर डायरेक्शन मिले एंड कहानी अच्छी हो तो एक्टर्स जो है वो अपना स्किल प्रॉपर्ली दिखा पाते हैं. वाराणसी ये फिल्म के इवेंट के दौरान दे वर सेलिब्रेटिंग एवरीवन एंड प्रियंका चोपड़ा ने अपने स्पीच में एक लाइन भी बोला था कि राजमौली सर ने एक चेंज लाया है इंडियन सिनेमा में एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जिस वे से उसको प्रेजेंट किया है वैसे कभी पहले नहीं किया गया था. तो दैट इज एक्चुअली ट्रू. ऑल्सो ये इवेंट में भी इसलिए भी इम्पैक्टफुल था बिकॉज इट वॉज वेरी ग्रेसफुल जैसे इसको कंडक्ट किया गया था एंड हर एक सेलिब्रिटी जो स्टेज पे आया था वो अपने क्राफ्ट को लेके इतना कॉन्फिडेंट था दैट कोई इनसिक्योरिटी किसमें भी देखने नहीं मिली कि किसी और को ज्यादा लाइमलाइट मिल रहा है या ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं देखने मिला कि कॉन्स्टेंटली सिर्फ उनके बारे में बात हो ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड एक पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया जो देखा जाए तो बॉलीवुड में सालों से चलता आ रहा है अभी भी हो रहा है. दैट एक्टर पे ही बहुत ज्यादा फोकस रहता है, उनकी ईगो को ही सेटिस्फाई करने का ट्राई किया जाता है वेराज एक्ट्रेस का कंट्रीब्यूशन इसको सेकेंडरी माना जाता है. अगेन सब मेल एक्टर्स ये कैटेगरी में नहीं आते बट इतने सालों से जिस वे से ये इंडस्ट्री फंक्शन करती हुई आई है उसमें मेजॉरिटी टाइम्स यही देखने मिला है. खुद श्रुति हसन ने एक इंटरव्यू में बोला था दैट उसके करियर की शुरुआत में उसे ये बोला गया था दैट डोंट वेयर ब्लैक सो मच, वेयर पिंक, या तुम्हारा जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा डीप है, डू नॉट रेज योर वॉइस, सॉफ्ट वे में बात करो. एंड श्रुति हसन ने अर्ली इयर्स में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया था. तो इट इज हाईली पॉसिबल कि ये सारी जो भी सजेशंस है वो यहाँ के फिल्म के दौरान ही उसे दिए गए होंगे. एंड ये जो बिहेवियर पुश किया जाता है वो आज के एक्ट्रेसेस में भी आपको देखने मिलेगा. उन्हें भी सिमिलर एडवाइस दिया जाता होगा. इंडस्ट्री का जो गर्ली पर्सनैलिटी है उस डेफिनेशन में फिट होने का ट्राई करो, वैसे बिहेव करो. ऑल्सो एक फेज भी था जहाँ पे जानबूझ के एक्ट्रेसेस जो होती थी वो डम वे से एक्ट करती. बेसिक चीजों के बारे में उनको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, ऐसे दे यूज्ड टू प्रिटेंड. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस, ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल सवाल है, ऐसा पर्सोना वो कैरी करती थी. एंड एक पॉइंट के बाद ऐसा लगने लगा कि जानबूझ के ये किया जा रहा है बिकॉज शायद उनके माइंड में ही होगा या उनकी टीम के माइंड में होगा कि ये सब क्यूट दिखता है कैमरा पे. पर इवेंचुअली हुआ क्या कि इनके ऊपर रोस्ट वीडियोस बनने लगे एंड उनको कॉल आउट किया गया. एंड जब ये होने लगा तब सडनली एक्ट्रेसेस ने अपना जो पर्सनैलिटी है वो चेंज कर दिया, ऐसे डम एक्ट करना बंद कर दिया. एंड सी आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि क्यों सर्टन एक्ट्रेसेस प्रॉपर्ली अपना ओपिनियन पुट फोर्थ करने से हेजिटेट करती होगी बिकॉज एट टाइम्स ये होता है कि बिहाइंड द कर्टन्स उनको टैग दिया जाता है कि दे आर टू डिफिकल्ट, टू वोकल, टू ओपिनियनेटेड. एंड ऐसे लोगों के साथ फिर लोग काम नहीं करना पसंद करते. जो चुपचाप सारी चीजों पे अग्री करे वो सर्टन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को ज्यादा पसंद आता है. एंड फनी चीज यहाँ पे ये भी है कि आज के वक्त में जो सेलिब्रिटीज है जैसे ट्विंकल खन्ना, वो दो अपने शो में वुमेन एम्पावरमेंट, पे पैरिटी, एक्ट्रेसेस को सपोर्ट करना चाहिए, सेम रिस्पेक्ट, सेम पोजीशन उनको मिलना चाहिए, इस सब के बारे में बात करते हैं. बट इन रियलिटी कुछ साल पहले तक ये वही लोग थे जो बैकग्राउंड में स्कीमिंग करते. इनकेस उनके हस्बैंड का नाम किसी एक्ट्रेस के साथ लिंक होता तो उनके हस्बैंड के बिहेवियर को साइडलाइन किया जाता बट एक्ट्रेसेस को टारगेट किया जाता लेफ्ट, राइट एंड सेंटर एंड अपने पावर का यूज करके उन्हें फिल्मों से हटा दिया जाता. गौरी खान एंड ट्विंकल खन्ना ने
कैसे प्रियंका चोपड़ा को पास्ट में ट्रीट किया था, इसके बारे में कई सारे आर्टिकल्स है। शाहरुख खान एंड प्रियंका के रिलेशनशिप के बारे में कई सारे एविडेंसेस है। SRK का जो जैकेट है वो प्रियंका के पास है एंड इवन शाहरुख खान ओपनली फ्लर्ट करते हुए भी दिखाई दिए है। देन अक्षय कुमार के साथ भी प्रियंका का नाम जुटा था। सी नो वन इज सेइंग दिस कि प्रियंका को कोई फॉल्ट नहीं था यहाँ पे। ऑफ कोर्स उसका भी फॉल्ट था। मैरिड लोगों के साथ अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियस सी चीज है कि रेपरकशंस आएंगे, बट पॉइंट हियर इज कि मैरिड एक्टर्स जो थे वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। प्रियंका ने तो रेपरकशंस फेस कर लिए, बट ये मैरिड एक्टर्स को पेडिस्टल पे रखा गया, उनको सुपरस्टार का टैग दिया गया। तो ट्विंकल खन्ना आज के वक्त में जो अपने टॉक शो में इतना चिल वे से एक्ट करती है कि वो बहुत ज्यादा चिल है, ज्यादा अफेक्ट उसको नहीं करता, चीटिंग को नॉर्मलाइज करती है, तो इट सीम्स एज इफ कि शायद रियलिटी में इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिकॉज जब ये सब हो रहा था उनके लाइफ में, तब उनके जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, फ्रेंड्स थे, उनके साथ मिलके स्पेसिफिकली प्रियंका को इंडस्ट्री से निकालने का ट्राई किया गया। एंड यहाँ तक भी रुकते तो समझ आता कि उनको ये नहीं चाहिए कि उनका जो हस्बैंड है वो उसके साथ काम करे। बट प्रियंका जब हॉलीवुड में गई तब वहां पे भी उसका नाम टार्निश करने का ट्राई किया गया। जो मैनेजर है प्रियंका की, उससे वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एंड उसकी बुराई कर रहे थे। एंड दिस इज समथिंग जो खुद प्रियंका के मैनेजर ने रिवील किया है। तो ये लोग जो प्रीच करते हैं अपने टॉक शो में उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते। प्रियंका चोपड़ा अगर बॉलीवुड में रहती तो नो डाउट उनके पास वो पोटेंशियल था कि वो फीमेल सुपरस्टार का जो पोजीशन है वो होल्ड करती है आज के टाइम पे। अभी भी वो सुपरस्टार है, जस्ट दैट अभी वो बॉलीवुड फिल्म में इतनी नहीं करती एंड हॉलीवुड में जाके स्क्रैच से उसको स्टार्ट करना पड़ा। एंड इतने साल निकल गए, स्टिल आज भी ये इंडस्ट्री सिमिलर वे से काम करती है। आज के वक्त में भी जो एक्ट्रेसेस लॉन्च हो रही है उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं या स्टैंड आउट कर पा रहे हैं। वरना बाकी मेजोरिटी लोग ऐसे हैं कि जो भी मेस्ड अप चीजें हो रही है उन चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन दो उनके पास पावर है, वो लोग फिल्म इंडस्ट्री से है, फिल्मी बैकग्राउंड है उनके पास, स्टिल सर्टेन लोग इतना डेस्परेट है सबके गुड बुक्स में रहने के लिए दैट इट सीम्स एज इफ कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड में फिट होने के चक्कर में वो अपना पर्सनैलिटी टोन डाउन करते हैं। पहले के एक्ट्रेसेस में से ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, देन इवन इस पॉइंट पे दीपिका पादुकोण भी है कि अगर वो कोई रूम में एंटर हुए तो उनकी बातों को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। एंड प्रियंका का जो होल्ड है अपने वर्ड्स के ऊपर, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका, जो क्लैरिटी के साथ वो अपना थॉट्स रखती है, ये एक ऐसा स्किल है जो शायद ही आज की कोई एक्ट्रेस जो है वो मैच कर पा रही है। एंड इट इज नॉट दैट कि हॉलीवुड में जाके ये कॉन्फिडेंस प्रियंका ने अटेन किया। इवन जब वो बॉलीवुड में थी या हॉलीवुड में जस्ट उसने इनिशियली स्टार्ट किया था, तब भी वहां की इंटरव्यूज आप उसके देखना, कॉन्फिडेंटली वो खुद को प्रेजेंट करती है। एंड दैट इज समथिंग जिससे कई लोग इंस्पायर हो। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हो या सडनली कोई क्वेश्चन थ्रो किया जाए तो उस पॉइंट पे प्रियंका का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इतना अमेजिंग है कि कोई भी वो देख के इंप्रेस हो जाएगा। एंड यही सिमिलर क्वालिटीज जो है श्रुति हसन में भी देखने मिलता है। दो बॉलीवुड में इतनी फिल्में वो नहीं कर पाई, गलत फिल्में शायद उसने चूज कर ली थी, बट अभी जिस वे से वो जो भी अपने क्राफ्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करी है, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, उसमें शी इज डूइंग गुड। एंड इंटरव्यूज में भी एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी वो शोकेस करती है। एंड यही चीज बॉलीवुड एक्ट्रेसेस लैक करती है। कई लोग बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स देन डायरेक्टर्स को ये सब पसंद नहीं आता इसलिए दे आर डूइंग दिस, बट ये भी आप समझो कि ऑडियंसेस को ये पसंद आ रहा है, उनको वोकल लोग पसंद आते हैं। प्रियंका एंड श्रुति हसन को क्यों इतना प्यार मिल रहा है? एंड एक बार ऑडियंस ने आपको पसंद कर लिया, देन आपका जो वर्थ है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। प्रियंका का जो फैन बेस है वो लॉयल है। हो सकता है कि ये जो वाराणसी फिल्म इवेंट था इसमें ये सारी चीजें हो रही थी, इस वजह से ये जो इवेंट है वो इतना ज्यादा वायरल चला गया। इंटरनेट पे अगर आप देखोगे तो इट इज वेरी पॉपुलर। जनरली ऐसे लॉन्च इवेंट्स का इतना भी ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट होता, लोग देखते हैं बट इतना ध्यान नहीं जाता, बट इस स्पेसिफिक इवेंट को लोगों ने एंजॉय किया, तो इंडीड इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि प्रियंका चोपड़ा इतने साल बाद फिर से यहाँ पे एक फिल्म करी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।